ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये एक फूड एडल्ट्रेशन का केस है। और इसमें हुआ कुछ ये था कि ये जो दोनों अपीलेंट है, दोनों को फूड एडल्ट्रेशन के केस में 6 महीने का सज़ा होता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब ये दोनों फिर अपील करते हैं अपीलेट कोर्ट में, वो सस्टेन नहीं होता है, फिर रिविजनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में फिर से वो अपील डालते हैं, रिविजनल एप्लीकेशन, वो भी सस्टेन नहीं होता, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं, आपको इसके कारण समझने के लिए थोड़ा सा ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पता होना पड़ेगा ना। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स सेक्शन 3 के अंदर जो प्रोविजन है, ये कहता है कि अगर कोई भी किसी को अगर किसी तरह का सजा होता है और वो सजा अगर 2 साल से कम है, तो उनको कोर्ट इम्प्रिजनमेंट का ज़रूरी नहीं समझता। वो एक एडमोनिशन, मतलब थोड़ा सा डांट के उनको फिर रिलीज कर देते हैं। एक तरह से ये वार्निंग भी बोल सकते हैं, ताकि आगे जाके वो ना करें, और एक उनको सुधारने का भी मौका देते हैं कि ठीक है, आप आगे से ऐसा मत करना, सिंस यू आर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। और ये फिर रिपीटेड अगर ऑफेंडर्स हो गया तो ये कोर्ट शायद, बट ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, डिस्क्रिशन है। रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए ये फिर लागू नहीं होता। नाउ ये जो अपेलेंट है, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, तो ये वही चाहते थे कि अंडर प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट उनको सजा कम किया, माफ कर दिया जाए, या फिर वार्निंग देके उनको छोड़ दिया जाए, या फिर कुछ पेनल्टी, वट एवर माइट बी द सिचुएशन, वो इम्प्रिजनमेंट ना हो। बट ये प्रिवेंशन ऑफ इनको प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्री फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर सजा हुआ था। और यहाँ पे सेक्शन 20 AA ये कहता है कि ये जो प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, ये इसमें एप्लीकेबल, ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आप कोई भी किसी तरह के फूड एडल्ट्रेशन के केस में पाए जाते हो और आपको सजा होता है, चाहे 3 महीना 6 महीना, आपको वो काटना ही पड़ेगा। आपको कोई ये जो रिलैक्सेशन आपका प्रोबेशन एक्ट के अंदर है, ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे लास्ट में वही चीज ही दोहराया है। अगर आप लास्ट सेक्शन में देखें, ये द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन एक्ट इन एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर पीओएफ एक्ट। पीओएफ मतलब वही प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। और इसका रीजनिंग ये है कि इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो आपको वो प्रोविजन का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपका मैटर ये एडल्ट्रेशन के रिलेटेड है। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब मॉडिफिकेशन किया है। उनके जो 6 महीने का जो सज़ा था, उनको चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ने जो पेनल्टी अमाउंट है उसको बढ़ाया। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 6 महीने का सज़ा था, उनको कन्वर्ट करके 30,000 फाइन में कन्वर्ट किया गया है। बट ये जो प्रेसिडेंट है, ये मुझे नहीं लगता कि सबके पास, अगर आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाते जाते तो आपका सोचिए 2 5 10 लाख रुपए तो ऐसे ही चले जाएंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट 10 20 हज़ार का पेनल्टी दे। तो अगर आप भी कभी इस एक्ट के अंदर या फिर कोई क्लाइंट अगर पकड़ा जाते हैं और उनके पास अगर 5 10 लाख रुपए है, तो डेफिनेटली उसको आप शायद कन्वर्ट कर पाए इसको एज ए प्रेसिडेंट यूज करके। बट अगर पैसा नहीं है तो 6 महीने का मुझे लगता है जेल काट के ही फिर वापस आना पड़ेगा। So that is the sum and substance of this judgment. Thank you.